स्वागत है आप सबों का बच्चों की दुनिया में। बच्चों की दुनिया में मैं आपके लिए लाती हूँ मनोरंजक कहानियाँ जो शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मन को भी भाती है। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मेवे की खीर। एक बच्चा था, उसका नाम था मोनू। छोटा सा, प्यारा प्यारा, लेकिन बहुत शरारती। पढ़ने लिखने में तो उसका मन ही नहीं लगता था। माँ रोज प्यार से समझाती, बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अफसर कैसे बनोगे, फिर तुम्हें लगता है कि चाट का ठेला लगाना पड़ेगा। मोनू हंसकर अपनी माँ के गले में बाहें डाल देता और कहता, ऐसा नहीं होगा माँ, तुम देखना, मैं खूब पढ़ूंगा, खूब पढ़ लिख कर पापा से भी बड़ा अफसर बनूंगा। सिर्फ सोचने से अफसर नहीं बनते बेटा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, माँ प्यार से समझाती। लेकिन मोनू महाशय माँ की बात पर जरा भी ध्यान न देते। जब जी चाहा गेंद उठाई और खेलने निकल पड़े। जब मन किया पतंग चरखी उठाई और छत पर चढ़ गए। जब मन किया जेब में मूंगफलियां भरी और पार्क में झूला झूलने चल दिए। माँ टोकती, बेटा सुनो तो सही, तुमने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया था, उसका क्या हुआ? आज क्रिकेट का मैच है माँ, मैं अपनी टीम का फास्ट बॉलर हूँ, मैदान में नहीं पहुंचूंगा तो लड़के नाराज हो जाएंगे। टाइम टेबल के हिसाब से मैं कल से पढ़ाई करूंगा। मोनू रोज अपनी माँ को पट्टी पढ़ा देता। माँ झुंझलाती रह जाती, ये लड़का है या मुसीबत, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं है। आने तो इसके पापा को, मैं इसकी शिकायत करूंगी। पर शिकायत की भी नौबत कहाँ से आती। दिन भर के थके मांदे पापा जब शाम को लौटते तो मोनू बिस्तर पर सोया हुआ मिलता और पिताजी जब सुबह उठते तो मोनू स्कूल चला गया होता और रविवार के दिन बस 1 बजता। उस दिन पापा से इतने मिलने जुलने वाले लोग आते कि माँ सारी बात भूल जाती। बस मोनू की तो चांदी हो जाती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और मोनू ने जो अपना टाइम टेबल बनाया था पढ़ाई का, वह मेज पर पड़ा पड़ा धूल से गंदा हो रहा था। मोनू कभी मन से पढ़ने नहीं बैठता, माँ के टोकने का भी उस पर असर नहीं होता। माँ परेशान, समझ भी नहीं पाती कि क्या करें क्या ना करें। और ऐसे ही छमाही परीक्षा नजदीक आ गई, लेकिन मोनू का खेल कूद कम ही नहीं हुआ। रोज की तरह जब वह घर से निकलने लगा खेलने के लिए तो माँ ने उसे आवाज दी, बेटा जरा सुनो। हाँ माँ। मोनू रुक गया। आज शनिवार है ना? हाँ माँ। टाइम टेबल के हिसाब से तो आज तुम्हें कौन सा विषय पढ़ना है? पढ़ाई की बात तो मोनू को बहुत बुरी लगी। मुंह बनाते हुए बोला, आज हमारा दूसरे मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट का मैच है, टाइम टेबल में कल से फॉलो करूंगा। ठीक है, माँ ने कहा, तुम जाओ, दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन लौटने में ज्यादा देर मत लगाना, आज मैं तुम्हारे लिए मनपसंद मेवे की खीर बना रही हूँ। मेवे की खीर? मोनू की बाहें खिल गई। वाह मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और टाटा करके वह खेलने निकल गया। और फिर उस दिन मोनू का खेल में मन कम लग रहा था, खीर में ज्यादा लग रहा था। थोड़ी देर बाद घर जाके मुझे मजा आ जाएगा। आज मम्मी बढ़िया मावे की खीर बनाएंगी और उसमें तो ढेर सारे मेवे होंगे। हलवाई से भी बढ़िया, रसमलाई से भी बढ़िया खीर बनाती मेरी मम्मी। कोई कुछ भी कहे, वो चाट चाट के सारी खीर खा लेगा। और जैसे ही खेल खत्म हुआ, लंबे लंबे पांव भरते हुए वह अपने घर पर आ गया। रसोई के दरवाजे पे खड़ा होकर बोला, मम्मा खीर पकने में कितनी देर है, मुझे भूख लगी है। बस 2 मिनट, अब बस खाना तैयार हो जाता है। मोनू अपने कमरे में आकर टीवी देखने बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों के आगे तुम खीर घूम रही थी। टेलीविजन देखने में तो उसका मन ही नहीं लग रहा था। जैसे ही मम्मा ने रसोई से आवाज दी, मोनू खाना खाने आ जाओ, झटपट हाथ धोकर वह खाना खाने पहुंचा। अरे ये क्या,
थाली में तो लौकी की सब्जी और रोटियां रखी थी। थाली देखते ही तो मोनू के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ये लौकी, उफ, ये तो मुझे नाम की भी नहीं अच्छी लगती। पता नहीं मम्मी क्यों बनाती है इसके साथ। और खीर के साथ तो अगर आलू के पराठे या सूखी आलू की सब्जी और पूड़ियां होती तो क्या मजा आता। खैर, इस एक रोटी के साथ में सड़ियल सी सब्जी खा लेता है, उसके बाद तो मजेदार खीर मिलेगी। माँ को खाने की एकदम मजा किरकिरा करने की आदत है। खुद को समझा बुझाकर उसने उसी बेस्वाद लौकी के साथ 2 रोटियां खाई। फिर कहा, माँ जल्दी से खीर दो ना। है, खीर खीर तो नहीं बनाई है, माँ ने कहा। मोनू को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, मम्मी क्यों बाप कर रही हो ऐसे, खीर दो ना। तंग नहीं करो माँ, जल्दी से दे दो वरना मैं सबकी खीर खा जाऊंगा, किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। खीर सचमुच नहीं है बेटा, माँ ने सिर झुकाकर कहा। खीर आपने नहीं बनाई। माँ चुप रही। फिर कहा, आज एक जरूरी काम से पड़ोस में जाना था, खीर बनाने का तो समय ही नहीं मिला, कल मैं जरूर बना दूंगी। कल? मोनू का गुस्सा भड़क गया। क्यों बहाने बना रही हो माँ, साफ साफ कहो, तुमने आलस में लौकी की सब्जी रोटी बना दी, खीर बनाने में कितना टाइम लग जाता। इतनी नाराजगी, छोड़ो बेटा कल बना दूंगी। कल? कैसा कल? कल भी इसी तरह टाल जाना, फिर कह देना कल बनाऊंगी, हो गया खीर की छुट्टी। अरे बेटा, तुम्हें तो कम से कम ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए, तुम भी तो रोज यही किया करते हो, माँ ने शांत आवाज में कहा। मैं? और क्या, रोज टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई शुरू करने की बात, रोज एक न एक बहाना बनाकर टाल जाने की आदत, इसी काम पर तुम्हें इतना गुस्सा। मोनू की आंखें भर आई, उसका सिर शर्म से झुक गया। वह सचमुच समझ गया कि माँ ने उसे सीख देने के लिए खीर वाली बात कही थी। सचमुच खीर बनाने का आज उनका इरादा था ही नहीं। उसके मुंह के आगे से एक भी शब्द नहीं निकला। चुपचाप सिर झुकाए हुए उठा और कुल्ला करके अपने पढ़ाई के कमरे में जा पहुंचा। महीनों पहले बनाए टाइम टेबल को उसने धूल झाड़ा और कहा, आज नहीं अभी, मैं अभी पल से ही पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। और अब उसके सामने मेवे की खीर नहीं, उसका संकल्प उसके सामने था। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये कहानी? और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। सभी कामों की अपनी अहमियत होती है और उन्हें बिल्कुल उन्हीं के समय पे पूरा करना चाहिए, है ना बच्चों? तो बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।